तो गाइज़ ये ना पूरी हार्डनेस ख़रीदनी पड़ी हमें, क्योंकि हमारा सिर्फ ये पार्ट ख़राब हुआ था, ये वाला। और इस अकेले पार्ट को, ये अकेला पार्ट आता नहीं है, तो ये चेंज करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पूरी हार्डनेस ही ख़रीदनी पड़ गई है। देखो भाई, सब कुछ उतर गया है। देख लो कैसी लगती है बिना टैंक पे। तो गाइस लाइट का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लाइट का काम चल रहा है, तो क्यों ना सोचा लगे हाथ इसका भी काम कंप्लीट करवा लें। तो ये सीट है हमारी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग राइड करने में प्रॉब्लम होती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घूमने, बाइक का थोड़ा सा काम करवाना है। ऑलराइट गाइस, बने रहिएगा, मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। पहले नीचे चल के दिखाते हैं हमारी बाइक में प्रॉब्लम क्या है। तो गाइस ये देखो, ये लगा दी है और यहाँ तो लाइट जल रही है, इसमें लाइट जल रही है, बट दोनों में से कोई सी भी लाइट नहीं जल रही है, दोनों लाइटें बंद हैं। अभी हम जा रहे हैं इसको सही करवाने के लिए, क्योंकि ये टूर पे जाएंगे तो यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड ये है कि ये देखो इंजन की लाइट भी जल रही है, इसकी प्रॉब्लम पता नहीं क्या हो गई है, वो भी सही करवाना है। इसका आई थिंक कोई सेंसर है यहाँ पर, ये वाला दिस वन, ये जो सेंसर है ये ख़राब हो गया है और इसको सही करवाना है। तो दोनों काम करवाएंगे, क्योंकि अगले हफ्ते हम ट्रिप पे जाने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। तो अभी हम जा रहे हैं करोल बाग में पहले लाइट ठीक करवा लेते हैं, उसके बाद बाकी काम। ऑलराइट गाइस, हम लोग निकल चुके थे और अब फंस चुके हैं जाम में। आप देख सकते हैं निज़ामुद्दीन के पास हैं हम, और यहाँ तक पहुँचने में हार्डली मुझे 10 मिनट लगे होंगे, 10 से 15 मिनट। और यहाँ पे आके सारा टाइम वेस्ट हो गया मेरा। और सोचा था यहाँ मतलब इतना जाम नहीं होगा, क्योंकि वो दिखा भी 1 ही घंटा रहा था, तो मैं भी हो सकता है इसे इंक्लूड करके 1 घंटा दिखा रहा हूँ। बाकी आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अगर ऐसे ही जाम मिलता रहा तो पहुँचेंगे कहीं यार अंधेरे में, अंधेरा हो जाएगा। और कहीं वो लोग बंद ना कर दें यार शॉप, क्योंकि मेरी अभी ना फ़ोन पे बात हो गई है उनसे, और उन्होंने कह दिया है कि 1 घंटे के अंदर आ जाओ आप, तो कर देंगे। क्योंकि उनको पूरी वायरिंग खोलनी पड़ेगी इसकी, ये सब जाल वाल सब हटाना पड़ेगा, ये सब पूरा, उसके बाद ही जाके कहीं हो पाएगा। तो देखते हैं क्या हो सकता है, टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं आप लोगों से फिर, थोड़ा जाम वाम ख़त्म हो यहाँ से, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस ये ना पूरी हार्डनेस ख़रीदनी पड़ी हमें, क्योंकि हमारा सिर्फ ये पार्ट ख़राब हुआ था, ये वाला। और इस अकेले पार्ट को, ये अकेला पार्ट आता नहीं है, तो ये चेंज करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पूरी हार्डनेस ही ख़रीदनी पड़ गई है। और ये पड़ी है हमें 900 रुपये की, 900 रुपीज़। ऑलराइट गाइस, तो ये है इन लाइटों का सबसे लॉस्ट पॉइंट, कि अगर ज़रा सी भी ख़राबी आती है तो पूरी चेंज ही करानी पड़ती है फिर। देख लो, इसमें स्विच सब कुछ दिया हुआ है। ऑलराइट, तो ये भाई लगे हुए हैं, ये उतरेगा पहले। तो गाइज़ एक सोर्स से आए थे ना हम इकबाल भाई के अपने, तो फ़ौरन ही काम स्टार्ट करवा दिया उन्होंने यहाँ पे। बस देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें, कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। और रास्ते में ट्राई भी कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे। देखो भाई, सब कुछ उतर गया है, देख लो कैसी लगती है बिना टैंक पे। तो गाइस लाइट का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लाइट का काम चल रहा है, तो क्यों ना सोचा लगे हाथ इसका भी काम कंप्लीट करवा ले सीट का।
तो ये एक सीट है हमारी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग राइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है भाई। पिछवाड़ा सुन्न हो जाता है इस पर राइड करने से। तो गाइज़ ये मैंने देखी थी इनके यहाँ पर सीट बन रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनसे थोड़ी डिटेल ले लूँ। और इन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दिखाई हैं तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी। कराते हैं इनसे काम, ठीक है, क्योंकि अभी जो है ना इसका लाइक जैसे हमारी वो स्पंज जो है लगा हुआ वो हार्ड है काफ़ी, तो उसको हटवा के ना इसमें थोड़ा सॉफ्ट वाला यूज़ करवा लेंगे इनसे। बस यही है, बाकी देखते हैं कितनी देर में कंप्लीट करेंगे। अभी काम चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में जब ये कंप्लीट हो जाएगी। जाम में फंस चुके हैं। अभी सीन ये है कि थोड़ा सा कहीं खाली जगह देखकर वहाँ पर रोकेंगे और आपको ना एक गाड़ी में क्या क्या काम करवाया है हमने वो दिखा देंगे। तो मैं लोकेशन ढूंढ रहा हूँ, कोई ढंग की मिल जाए तो वहाँ पे करता हूँ आपसे। थोड़ा सा ठीक ठाक सी जगह, थोड़ा रश कम हो तो वहाँ पर थोड़ी सी दिखाएंगे आपको। बेसिकली बता देता हूँ कि एक तो काम कराया था मैंने सीट का और दूसरा लाइट का। तो लाइट का काम के साथ साथ मैंने सीट का भी स्टार्ट कर दिया था, तो इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। अभी अंधेरा हो चुका है, निकलते हैं जैसे भी। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं कहीं, आपको खाली जगह पे देखते हैं, कहीं ठीक ठाक जगह होगी कहीं पे, वहाँ पर रोक के दिखाएंगे कि सीट हमने क्या मॉडिफिकेशन करवाई सीट में, और लाइट जला के दिखाएंगे कितनी पावर की है क्या है। ऑलराइट गाइस, तो गाइस पहुंच चुके हैं और ये है भाई सीट। पहले से ना इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है ना ये। तो ये था पहला, जब मैंने लाइट का काम स्टार्ट करवाया था ना तो साथ ही साथ इसका भी करवा दिया था। तो अभी क्या था सीन के, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो लाइट की पावर भाई, बहुत ज़्यादा हाई पावर लाइट है। 70 वाट है दोनों, 140 वाट। और लाइट की भाई रेंज अच्छा खासी है भाई, देख रहा हूँ। ये बिना लाइट के और ये लाइट के साथ, और ये अलग अलग ब्लिंक करती रहती है वो, मतलब डिफरेंट मोड्स हैं इसमें। कंटिन्यूस जलने वाला ये है भाई, बहुत अच्छी हाई पावर है। ये है कि हम माउंटेन में अगर ले जाना चाहो तो बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से रात में ड्राइव कर सकते हैं इससे। बाकी मेन इशू जो था भाई वो मेरी सीट का था। सीट मैंने करवाई है इसकी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है अब। ये पीछे की है और ये आगे की। तो टोटल ख़र्च मैं बता देता हूँ आप लोगों को कितना आया है। लाइट की जो वायरिंग है ना वो पूरी चेंज करवाई है मैंने। तो लाइट की वायरिंग चेंज करवाने में जो, ये देखो इसका, और यहाँ का देखो, ये नहीं दबेगा इतना, और ये बहुत हार्ड है, और ये हल्का सा दबाने पे एकदम पूरा दब रहा है। तो ये था। और सेकंड लाइट का काम, इसमें भाई अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो गया मेरा। टाइम वेस्ट क्या यार, ज़रूरी था ये भी करवाना। ये अगर नहीं करवाता तो मतलब पता नहीं राइड सही से हो भी पाती या नहीं। तो यही कुछ था, ठीक है। और हाँ, टोटल ख़र्च बता देता हूँ आप लोगों को कितना आया है। टोटल ख़र्च आया है मेरा 700 रुपीज़ की वायरिंग थी इसकी, जो पूरी चेंज करवाई है मैंने। 700 रुपीज़ की वायरिंग, और सीट चेंज करवाई है। सीट का जो मॉडिफिकेशन करवाया सीट में, इसके भी उन्होंने लिए हैं मुझसे 1000 रुपीज़ के आस, नहीं 900 रुपीज़,
हाँ सॉरी, थिंक शायद इतना ही लिया है 900, 850 वो, और हाँ ठीक है 900, क्योंकि ये 850 रुपये इसमें लगे थे, 50 रुपये अलग से फ़िटिंग का लिए उसने, तो 900 रुपीज़ इसमें लगे और 700 रुपीज़ उसमें। तो ये आपके बैठ गए 1600 रुपये। भाई 1600 रुपये में अब गाड़ी मेरी ऐसी हो गई है कि ले जाने लायक, कहीं पे भी ले जा सकता हूँ मैं इजीली, लॉन्ग रूट पे हाँ कर सकता हूँ मैं अब। क्योंकि मैंने कन्याकुमारी वाला ट्रिप किया था ना, तो उसमें सीट ने बहुत प्रॉब्लम करी थी मेरे लिए। बाकी अब एकदम सब कुछ परफेक्ट है। अब लगाते हैं टूर इंशाल्लाह। हम लगाएंगे टूर मुक्तेश्वर या फिर मसूरी, 2 जगह डिसाइड की हुई हैं हमने। और नेक्स्ट वीक वीकेंड पे सैटरडे संडे में हम लोग, आज तो संडे ही है, नेक्स्ट जो सैटरडे संडे आएगा तो फ्राइडे की रात में निकलेंगे, या तो या सैटरडे की सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास, 3 से 4 बजे। तो उस टाइम पे निकल के अपना आराम से, और दिन भी कवर हो जाएगा हमारा, वहाँ पे पहुँचने में जल्दी पहुँच भी जाएंगे और वहाँ पे घूमने का टाइम भी मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, बस यही था कुछ, चलते हैं घर पे अब। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं आप लोगों से बाद में नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।